दिस इज़ 2024 क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 29 है। कंसिडर द फॉलोइंग: बटरफ्लाइज, फिश एंड फ्रॉग्स, ठीक है। ये 3 स्पीसीज़ दिए हैं और सवाल क्या कर रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज़। ओके, आप देख रहे हो कि अभी यूपीएससी स्पीसीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा पार्टिकुलर हो गया है। वो कुछ ऐसा टेम्पलेट बनाना स्टार्ट कर दिया जहाँ पर कोई स्पीसीज़ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है और वो पूछा जा रहा है कि ये स्पीसीज़ कौन सा है, ठीक है। और वो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही क्यूरियस टाइप के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्पीसीज़ एक न्यूज़ में है, ठीक है, ये एक टेम्पलेट जिसके अलग अलग वेरिएशन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आप पढ़ते तो हो बहुत सारे स्पीसीज़ स्टैंडर्ड बुक से, आई थिंक कुछ मैगजीन्स भी आ गए होंगे जो इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा होगा। स्टिल मतलब आप क्या ही करोगे ये सवाल देख करके, ठीक है, कि पॉइजनस स्पीसीज़ क्या है। इनफैक्ट कुछ लोग जो कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, स्पेशली हु आर द बिगनर्स, ठीक है, वो कहेंगे यार बटरफ्लाई तो मैं नहीं जानता हूँ कि कभी उसके अंदर पॉइज़न होता है, ठीक है ना। बीज, स्नैक्स, ये सब में होता है, ये बटरफ्लाई में कब से होने लगा, तो इसको भी मारेंगे, नो। फिश को भी उन्होंने देखा नहीं जिसमें पॉइज़न होता है, नो। फ्रॉग तो और उनको नहीं समझ में आया कि भाई फ्रॉग में क्या ही है, नो। ज़्यादा से ज़्यादा उनको तो कुछ लोग नन मारेंगे, कुछ लोग ऐसा भी होगा कि उनको लगेगा यार 3 में से कोई एक तो हो सकता है, बटरफ्लाई तो हटा दो, फिश कहीं हो सकता है, या फ्रॉग, ये दोनों में से कोई एक एट मैक्स हो पाएगा, तो मारेंगे ओनली 1, ठीक है। ये होगा कन्वेंशनल नॉलेज और कन्वेंशनल विजडम, ठीक है ना। एंड हेयर कम्स योर डाउनफॉल, क्योंकि ये नहीं होता और आप बार बार रिपीट करोगे साइकिल। सो उसको मैं ब्रेक करने के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जितनी चीज़ें आपको टफ़ लगती हैं बाहर से, जितना भी क्वेश्चन सिरफिरा लगता है, जो एक न्यू पर्सन जो प्रिपेयर भी नहीं कर रहा है, वो जब ये सब क्वेश्चन देखता होगा और मार्केट में जब इस सर्कुलेट होता होगा, तो एक फियर फैक्टर क्रिएट होता है, ठीक है। और फियर साइकोसिस एक अलग ही ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाता है इकोसिस्टम में, कि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर और पढ़ाई और स्पीसीज़, मतलब 365 डेज़ ऑफ स्पीसीज़ ही पढ़ोगे आप, स्टिल आप इसको सही से मार्क नहीं करके आओगे। तो थोड़ा लाइफ इजी बनाते हैं, थोड़ा ट्रस्ट करते हैं यूपीएससी को, थोड़ा ट्रस्ट करते हैं इसके मेथड इन मैडनेस को, और उस मेथड को डिकोड करने की कोशिश करते हैं जो मैडनेस में छुपा हुआ है, ठीक है। और वो मेथड सिंपल है इस टाइप के सवाल के लिए, ठीक है। और मैं बहुत ही मतलब देखता हूँ, मेरे को 20 सेकंड भी नहीं लगते हैं इसको मार्क करने में, ठीक है ना। आई नो कि क्या होने वाला है। तो जब भी पॉइजनस बोल रहा है, एक तो आप जान लो कि आप जितना बटरफ्लाई जानते हो ना, और जितना फिश जानते हो ना, और फ्रॉग जानते हो ना, वो नहीं है, ठीक है ना। सो डोंट बिकम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज इस केस में। स्पीसीज़, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पीएचडी किया है इन्वायरमेंटल साइंस में, और वो अभी भी अमेज्ड हैं नेचर के जो डाइवर्सिटी है उससे। सो आप फ़िश के बारे में नहीं जानते हो, उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, वो ऐसे उलूल जुलूल नाम देंगे, ठीक है ना। बटरफ्लाई के भी वो एक बार 2016 में पूछा था ना, कुछ ऐसा बटरफ्लाई कहाँ मिलता है, जिसका आपको कोई आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बस इतना जानो कि कुछ ना कुछ, ये इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है स्पीसीज़ का, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कि पॉइजनस होगा, उसका कुछ बहुत अतरंगी नाम होगा, अतरंगी बटरफ्लाई करके होगा वो, ठीक है ना। इतना भी मैं गेस कर सकता हूँ। फ़िश भी कुछ अजीब टाइप का नाम आगे होगा, बहुत फ़नी वे में, वो फ़िश होगा जो डिस्कवर हुआ होगा रिसेंटली, जहाँ पर वो पॉइज़न निकला हुआ होगा। फ्रॉग्स भी उसी तरह, आपको नहीं पता है कौन सा फ्रॉग है, क्या वो प्रीडेटर को करता होगा, या फिर कैसे वो कोई चीज़ को खाता होगा, या क्या, मतलब यू नेवर नो मैकेनिज़्म जो होते होंगे। पर इतना आप जान लो, ये सारे स्पीसीज़ बहुत ही डाइवर्स हैं, बहुत ही कुछ पिक्यूलियर स्पीसीज़ होंगे। जैसे एक्स फ्रॉग करके नाम होगा, कुछ भी अतरंगी होगा, एक्स बटरफ्लाई करके नाम होगा, एक्स फिश करके नाम होगा जो बहुत अतरंगी होगा, और वो पॉइजनस होगा। तो इन शॉर्ट आप इसको देखो, कॉन्टेक्स्ट में लाओ सवाल को। कॉन्टेक्स्ट ये कहता है स्पीसीज़ पॉइजनस हो सकता है, पॉइजन है ना भाई, उसके अंदर ही कुछ है ना, कुछ बहुत ही है, आउटर चीज़ें नहीं है ना, तो हो सकता है, हटाओ यहाँ पर कुछ भी अगर ऐसा डाल दे, रेप्टाइल में भी कुछ, इंसेक्ट में भी कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल 3 मारोगे। रादर देन आप खुद से फूक के सोचने की कोशिश करो कि यार ये होता होगा, ये नहीं होता होगा, तो आप नन या एट मैक्स ओनली 1 मार के आओगे। पर ऐसे आप ऑल 3 मारोगे, तो ये फंडा आप आराम से लगाओ, ठीक है ना, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ 2024। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। एक नज़र हम ऑप्शन के कन्फिगरेशन को देखेंगे, इससे हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि इसमें 2 तो सही है या 3 भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट को पढ़े हम 1 बाय 1, और अगर हम एक भी स्टेटमेंट गलत पकड़ ले, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, ये तीनों में से। या फिर अगर एक भी गलत नहीं पकड़ में आया तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 तो सही है इसमें, तो हमें गलत के पकड़ने की तरफ डेफिनेट नो
के तरफ हमें मूव करना है rather than डेफिनेट यस, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें मोर ऑप्शंस जो हैं वो सही की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक ही गलत हो गया, मान लो 2 गलत हो गया या 3 गलत हो गया या 1 गलत हो गया तो हमारा गेम हो जाएगा। और ऐसा टेम्पलेट हर साल यूपीएससी 4 से 10 सवाल में ऐसा करता है। तो आप जब भी ऐसे देखो तो पहले स्टेटमेंट पढ़ने से पहले ये टेम्पलेट दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब हम पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है लायंस डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है। ब्रीडिंग सीजन क्या होता है? ब्रीडिंग सीजन होता है जब कोई एक पार्टिकुलर टाइम पर कोई स्पीसीज़ मेट करता है या रिप्रोड्यूस करता है। ये कौन से स्पीसीज़ में एक फिक्स्ड ब्रीडिंग सीजन होता होगा? जहाँ उनकी ब्रीडिंग जो है या रिप्रोडक्शन जो है प्रोसेस वो डिपेंड करता होगा कुछ ऑप्टिमल टेम्परेचर पर या कुछ ऑप्टिमल सराउंडिंग हो, स्पेसिफिक कुछ हो जहाँ पर उनका ब्रीडिंग उससे इफेक्ट होता हो, ठीक है। तो वैसे स्पीसीज़ ही आपको मतलब उनकी एक डेफिनेट ब्रीडिंग सीजन होता हो, जैसे मान लो कुछ कोई पार्टिकुलर टाइप के बर्ड्स होते हों, ठीक है, ऐसा। पर लायन का आपने कभी ऐसा कुछ देखा है क्या कि कुछ एक पार्टिकुलर सीज़न है उनका जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, या कुछ टेम्परेचर है या कोई हैबिटेट है जिससे उनका, मुझे तो नहीं लगता है कोई, आप कॉमन सेंस भी सोचो कि लायन का ब्रीडिंग सीज़न एक पार्टिकुलर क्यों होगा, ठीक है ना। ये एक बहुत ही फुल फ्लेज मैमल है जिनका जैसे ह्यूमन का कोई एक पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होने का कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली लायन को भी आप खुद भी देखते होगे, कहीं आप कॉमन सेंस लगाओ कि क्यों होगा उसका ब्रीडिंग सीजन एक पार्टिकुलर। अगर आप ब्रीडिंग सीजन समझते हो और पार्टिकुलर होने के पीछे का रीज़न समझते हो, ठीक है, तो ये एक तरह से सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यस ही लग रहा है 99%, ठीक है। आगे देखते हैं। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स चीता डू नॉट रोअर, ठीक है ना। चीता कभी आवाज़ नहीं निकालता, गुर्राता नहीं है, रोअरिंग जैसे आपने लायंस टाइगर का सुना होगा। तो आपने चीता को बहुत देखा होगा, फास्टेस्ट मैमल ऑन द प्लानट दौड़ते हुए, या बहुत सारे आपने नेट जियो पर उसकी देखी होगी, बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री देखा होगा या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। कभी आपने उनको देखा है क्या कि मतलब रोअर करते हुए, ठीक है ना। रोअरिंग वाला पार्ट अगर होता तो आपको दिख जाता, क्योंकि चीता कोई बहुत ही एक ऐसा स्पीसीज़ नहीं है कि अरे यार इसका नाम ही नहीं सुना है। नाम भी सुना होगा आपने उसको वीडियोज़ में या फिर फिल्म में या किसी न किसी एडवर्टाइजमेंट में जरूर देखा होगा, ठीक है ना। स्पेशली रेसिंग कार के एडवर्टाइजमेंट में कभी भी रोअरिंग अगर किसी भी स्पीसीज़ का फीचर होता है तो वो उसको है ना काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको पकड़ में आ गया रहता है, ये इट इज़ वेरी फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ एनी स्पीसीज़, ठीक है। तो चीता डू नॉट रोअर चलेगा। थर्ड पढ़ते हैं। अनलाइक, ये भी हमें मतलब यस की तरफ है, यस की तरफ है, कोई एक डेफिनेट नो की तरफ तो जा ही नहीं रहा है अभी तक, ठीक है। अब तीसरा पढ़ते हैं। अनलाइक मेल लायंस मेल लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहा है मेल लायन जैसा है, अनलाइक मेल लायन, मेल जो लेपर्ड है, ठीक है, लेपर्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब सेंट मार्किंग क्या होता है, ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी डाल दिया है, और इसका इन नर्शल ये बोला जाता है, आपने डॉग को देखा होगा, वो कुछ निशान छोड़ जाते हैं, ठीक है ना, दे पी एट सर्टन पोल और समथिंग, और वो उनका एक तरीका है कहने का कि ये टेरिटरी है मेरा, ठीक है ना। सेंट मतलब कितना वेग है ये लाइन जो है, सेंट। सेंट मतलब आप किसी तरह का फेरोमोन्स जो होता है, जो ऑडोर होता है, वो आप रिलीज़ करते हो। और कोई भी एनिमल अगर ये रिलीज़ करता है, उसकी साइकी में तो होता होगा ना कि भाई यहाँ पर मैं अपना टेरिटरी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिस इज़ माई टेरिटरी एंड द अदर एनिमल्स शुड नॉट कम इनटू दिस टेरिटरी। तो अगर मान लो कि लेपर्ड है, वो किसी इलाका में जा करके अपना कुछ ओडोर छोड़ देता है, या कुछ भी ऐसा लाइक कुछ भी एक एंगल सेंट मार्किंग का कुछ छोड़ देता है, जैसे पी हो गया या कुछ भी ऐसा वो कर देता है, तो उसको तो लगता है ना कि भाई मैंने अपना टेरिटरी मार्क कर दिया। ये कितना अब्स्ट्रैक्ट लेवल पर है कि आप इसको निगेट कर दो कि नहीं, वो अपना जो भी सेंट कर रहे हैं उससे वो अपना टेरिटरी नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेपर्ड एक अच्छा खासा ही स्पीसीज़ है, ठीक है ना, कैट फैमिली का जो मतलब एक प्रोमिनेंट स्पीसीज़ है। तो अगर वो ये, आप इसको कैसे बोल सकते हो कि वो अपना टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करते हैं बाई सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग करके वो इसको टेरिटरी अपना प्रोक्लेम करना मानते हैं या कुछ और मानते हैं, इसको आप शॉर्ट कैसे निगेट कर सकते हो। मतलब अगर इसको आप बोल रहे हो कि नहीं ये ट्रू है, मतलब ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि नहीं वो नहीं करते हैं सेंट मार्किंग करके। कोई भी जानवर अगर सेंट मार्किंग करके टेरिटरी अपना प्रोक्लेम कर रहा है, इसको आप कैसे निगेट कर लोगे, ठीक है। ये इतना बेसिक और इतना एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर और इतना वेग है, ओपन एंडेड, कि इसको आप डेफिनेट तरीके से ये बोलना कि नहीं ये नहीं करता होगा, ठीक है ना, वो भी इतने बड़े जानवर के लिए, लेपर्ड के लिए, ये बहुत ही मतलब इम्प्रॉबेबल चीज़ है। तो आप इजीली ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे तो 3 को अगर स्टेटमेंट का मतलब आप डिड्यूस कर लोगे, ठीक है ना। आप स्टक नहीं हो जाना कि यार होता होगा कोई पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। जो अब के जो यूपीएससी के सवाल आ गए हैं वो आपको है ना ऊपर से नहीं पढ़ना है स्टेटमेंट को वेगली, आपको है ना उस स्टेटमेंट को पढ़ के उसके वर्ड पर नहीं जाना है कि डू नॉट है तो क्या पता होता होगा, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि क्या नहीं होता होगा के बारे में बोल रहा है। अगर डू नॉट एक निगेटिव चीज़ के बारे में बोल रहा है तो वो एक तरह से नेट पॉजिटिव चीज़ ही हो गई ना, ठीक है ना। डू नॉट हैव ए मतलब ह्यूमन डू नॉट हैव ए पार्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, ठीक है ना, ये निगेटिव कहाँ है, ये तो पॉजिटिव ही चीज़ हो गई ना। तो आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट में पूरा स्टेटमेंट को पढ़ना है, ठीक है ना।
डू नॉट रोर, ठीक है ना, ये जो बात बोल रहा है आप खुद भी कॉमन सेंस सुना, कभी आपने रोरिंग सुना है क्या? और अगर आपको इसमें डाउट भी हो रहा हो कुछ लोगों का सेकंड स्टेटमेंट में कि यार नहीं पता है, थर्ड तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वो अपना टेरिटरी प्रोक्लेम नहीं करते हैं बाय सेंट मार्किंग, नहीं, कोई भी जानवर छोटा से छोटा बहुत टेरिटोरियल होता है, वो अलग अलग तरीके से वो अपना टेरिटरी को मार्क करता है, और आप कहेंगे कि नहीं ये मार्क नहीं कर रहा है, मे बी इसके बहुत सारे वेरिएशन होते होंगे सेंट मार्किंग का जो वो अपने दिमाग में कर रहे होंगे सबकॉन्शियस लेवल पर, और उसको आप कैसे बोल सकते हैं कि ये नहीं कर रहा है? सो दैट इज़ अ वेरी हाईली इम्प्रॉबेबल स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट। वो लीपर्ड की जगह पर कोई भी अगर ऐसा हो जो एक लगता है कि ये जानवर एक डिसेंट है जिसका टेरिटोरियलिटी टाइप का एंगल है, तो उसके लिए ये बोलना कि ये स्टेटमेंट सही है ये बहुत ही हाईली इम्प्रॉबेबल है। तो आप आराम से 3 को एलिमिनेट कर सकते हो, 1 2 की तरफ जा सकते हो। ये क्वेश्चन 77 है 2022 का। ये क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोलर कोड। अब ये पोलर कोड क्या है एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, स्टिल ये क्वेश्चन पोलर कोड के बारे में है ही नहीं, ये क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन के बारे में। अगर ये 4 ऑप्शन को आप एकदम स्मार्टली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन प्रोबेबल हो सकता है या नहीं, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। पोलर कोड, इट इज़ द इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर्स, ठीक है। पोलर वाटर होगा साउथ पोल नॉर्थ पोल, ठीक है ना, उसमें जो शिप्स चलते हैं सेल करते हैं उसके सेफ्टी नॉर्म्स को डिमार्केट करता होगा, ठीक है ना, वो एक इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी करके होगा, उसी को पोलर कोड बोला गया, ठीक है ना। फेयर इनफ, कुछ खास इशू नहीं हो रहा है मुझे कि ये गड़बड़ है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ द कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग द डिमार्केशन ऑफ देयर टेरिटरीज इन द पोलर रीजन। अब ये जो टेरिटरीज है यहाँ पर 100% ये गलत होगा, डेफिनेट नो, क्योंकि टेरिटरीज इतना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, ठीक है, कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बोलो कि नॉर्थ पोल को शेयर करने वाले बहुत कंट्रीज़ होंगे, ठीक है ना, 10 to 20 और वट एवर, ठीक है। अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कुछ ऐसा कोड करके आया जिसमें जितने भी कंट्री हैं जो नॉर्थ पोल को सराउंड करता है वो अपने टेरिटरी को डिमार्केट करेंगे इस कोड के थ्रू। तो डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी इज सच अ ह्यूज रेड फ्लैग कि आप इसको देख के ही हटा सकते हो, ये टेनेबल नहीं है, किसी भी एग्रीमेंट में ये नहीं होता है। सो इट इज़ अ डेफिनेट नो नो। अब तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज हो साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडीज़ इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ये बोलना चाह रहे हैं नॉर्थ पोल को भी ले लिए, कुछ साइंटिस्ट नॉर्थ पोल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट साउथ पोल जा रहे हैं, और वो कौन सा नॉर्म फॉलो करेंगे जब वो रिसर्च स्टडी करेंगे, उसको उन्होंने बोल दिया पोलर कोड, ठीक है। अब ये कोड मुझे अभी भी कन्विंसिंग नहीं लग रहा, पर ठीक है, बी की तरह आउटरेजियसली रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है, इसको भी हम कंसिडर करते हैं। इट इज़ अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर, ये अगेन यहीं से मेरा दिमाग खटकना स्टार्ट हो गया। इट इज़ अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ द आर्कटिक काउंसिल, ठीक है ना। आर्कटिक काउंसिल में 15 कंट्रीज़ के आसपास होंगे, जिसमें मतलब रशिया से लेकर आपको कनाडा, यूएस, ठीक है, नॉर्वे, सब कुछ है। उसकी ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसको आप देख के ही हटा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट हट गया डी, ठीक है। अब आया सी और ए के बीच में, ठीक है, अब इसको आराम से आप हटा दो, ए और सी में पढ़ो। ये बोल रहा है सेफ्टी ऑफ शिप ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, और ये बोल रहा है नॉर्म फॉलो करो बाय साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, ठीक है। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, ये जो रिसर्च स्टडीज़ की बात की गई है, जैसे एक अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम आता है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी बातें की गई होंगी कि कैसे इसको डीमिलिटराइज़ करना है, कैसे इसको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, कैसे बहुत सारे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं उसका इफेक्ट इस पर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली उसमें एक सब क्लॉज मेंशन किया गया होगा जहाँ पर साइंटिफिक स्टडीज़ किस तरीके से हो उसकी बात की गई होगी, ठीक है। सो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्लॉज होगा जो कि एक पार्टिकुलर नॉर्थ पोल साउथ पोल से रिलेटेड डील की गई होगी, जहाँ पर एक स्पेसिफिक साइंटिफिक वाला एंगल जो होगा, जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च स्टडीज़ कैसे प्रोस्यू होंगी उसको एड्रेस किया होगा। कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल कोड नहीं होगा, ठीक है, बाय द नेम ऑफ पोलर कोड, जो कि आपको ऐसा बताएगा कि आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में साइंटिस्ट कैसे अंडरटेक करेंगे स्टडीज़ को, उसके बारे में डील करने के लिए, ठीक है। तो आप ए और सी के कंपैरिजन को अगर आप करोगे तो आप ए की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसका जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम होगा, उसमें आउट ऑफ मेनी थिंग्स कुछ सब क्लॉज होगा जहाँ पर रिसर्च स्टडीज़ कैसे करना है इसके बारे में डील होगा, रादर देन एक स्पेसिफिक कोई पोलर कोड होगा जहाँ पर ये डील कर रहा होगा, और वो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के लिए। वो भी सारे कंट्रीज़ आपस में ये डिसाइड कर लिए कि ये फॉलो करेंगे हमारे साइंटिस्ट जब ये रिसर्च स्टडी परस्यू करेंगे। सो ये काफ़ी इम्प्रॉबेबल लग रहा है, और बी और डी को आप ऐसे ही हटा सकते हो क्योंकि ये डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी से रिलेटेड बात है और यहाँ सिक्योरिटी एग्रीमेंट से रिलेटेड बात है। और ए जो है ये ठीक ठाक दिख रहा है, शिपिंग से रिलेटेड
जो बहुत सारे वाटर्स में कैसे आपके रूल्स होने चाहिए, क्या कोड होना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, इसको ये बता रहा है ताकि कोई किसी भी तरह का सेफ्टी इशू ना आए, ताकि एक फेयर पैसेज हो, इससे रिलेटेड इसकी बात की गई हो। सो डैट इज़ फार मोर प्रोबेबल। ठीक है, सो आप 77 को ए मार सकते हो। एक एंगल आप ये भी सोच सकते हो कि अगर आपको ए और सी में कन्फ्यूज़न आ रहा है, ठीक है ना, बी और डी को तो एलिमिनेट कर लोगे, तो एक एंगल ये भी सोच सकते हो कि क्वेश्चन में पूछा गया है पोलर कोड, ठीक है ना, कोड पूछा गया है। सी में जो है इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म्स दिया हुआ है, ठीक है ना, और ए जो ऑप्शन है उसमें बात की गई है इट इज़ द इंटरनेशनल कोड। ठीक है, अब कोड और नॉर्म्स की डिफरेंस अगर आपको पता हो तो कोई भी आदमी ये सोच सकता है कि कोड थोड़ा सा फॉर्मल रिटर्न रूल्स होता है, नॉर्म्स क्या होता है, एक तरह से सोशल एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है, ठीक है ना, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये करोगे, ठीक है ना, दैट इज़ अ नॉर्म, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड बिहेवियर, थोड़ा सा इनफॉर्मल कोनोटेशन होता है उसका, ठीक है। पर जो कोड होता है वो थोड़ा सा फॉर्मल गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है ना, एक फॉर्मल रूल्स होते हैं जो रिटर्न होते हैं, जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये फॉलो किया जाए। तो इस हिसाब से आप नॉर्म्स को देख के हटा सकते थे, क्योंकि पोलर कोड पूछ रहा है, कोड मतलब कुछ सेंस ऑफ फॉर्मल रिटर्न रूल्स होंगे, ठीक है ना, जैसे क्या हो सकता है इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि आइस से नेविगेशन करना हुआ तो क्या आपको फॉलो करना है, या आपका शिप डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, या कौन सा एरिया में आप एंट्री कर सकते हो, कौन सा एरिया में नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेटेड चीज़ होंगे, वो कोड के फॉर्म में होंगे, मतलब एक कुछ रिटर्न फॉर्मल गाइडलाइंस होंगे जो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्म्स, जो कि वॉलंटरी है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, कि आप ये करोगे फॉलो करते हुए। तो इस एंगल से भी आप ए की तरफ जा सकते थे अगर आपको डाउट होता अगर ए सी के बीच में। सो ओवरऑल ये क्वेश्चन में आप बी को हटा सकते हो, डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी, सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और यहाँ पर नॉर्म्स और कोड के कंपेयर में नॉर्म से आपको थोड़ा इसमें इशू होना चाहिए, और फिर लार्जर भी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये सी जो है इम्प्रॉबेबल है, ठीक है। सो ये मैंने 3 क्वेश्चन उठाया इन्वायरमेंट का, ताकि पिछले वीडियो में मैंने साइंस एंड टेक को कवर किया, उसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाया कि एग्जिस्टिंग बेसिक नॉलेज से भी आप क्वेश्चन को लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है, कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और आप कॉन्फिडेंट रहो, काम रहो। एग्जाम हॉल में कॉमन सेंस ही काम आता है रादर देन जो आपकी बनी बनाया नॉलेज है, ठीक है ना, एग्जाम हॉल के पैनिक में, और उसको मैं डील करूँगा, बिकॉज आई फील जो सबसे बड़ा गैप है, ठीक है, वो गैप ये है कि आप जो मैंने एक कमेंट में भी पढ़ा था, उस बंदे ने बहुत अच्छी हाईलाइट की ये बात कि जब एग्जाम हॉल में हम एंटर करते हैं, सो पैनिक में ना कुछ पढ़ा हुआ याद नहीं आता, ठीक है ना, तो उसको कैसे मैक्सिमाइज़ करे एक्यूरेसी। मैं कितना भी ये सब चीज़ बताऊँ, जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपके हेमोग्लोबिन में जानी चाहिए, तभी आपको एग्जाम के टाइम पर चमकेगा, बहुत ही मतलब ईजिली होगा, ऐसा नहीं होगा कि यू आर रशिंग एंड यू आर स्कैम्बलिंग, ठीक है ना, आप काफ़ी पेशेंटली हैंडल करोगे व्हेन यू थिंक दैट यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एग्जाम, ठीक है ना, पेपर। तो उसको मैं लेकर के एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम, क्योंकि मुझे लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जितने टूल्स दिए हैं वो टूल्स को यूज़ कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा ना हेल्प करता है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट वीडियो, वो थोड़ा एग्जाम से पहले ही रिलीज़ होगा, ठीक है ना, लाइक 2 वीक्स बिफोर, उस समय तब तक आप पढ़ाई करो। दूसरा, मैंने अभी तक यूपीएससी डर्टी ट्रिक्स का 2 पार्ट बना दिया है, ठीक है। आई थिंक हिस्ट्री बनाया मैंने, उसके 2-3 पार्ट बनाए, ज्योग्राफी बनाया, उसके 3 पार्ट बनाए, एंड दैट हैज़ बीन रिसीव्ड वेल। आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ ईमेल जहाँ पर बताया गया कि हाउ दैट वीडियो चेंज द वे दे अप्रोच दिस एग्जाम। सो एक तीसरा पार्ट मैं उसका लाने जा रहा हूँ, पॉलिटी, विच इज़ माई फेवरेट। ये एक लौता सब्जेक्ट है जो कि आपको आई थिंक 90% आपको एक्यूरेसी चाहिए ही चाहिए। ये ही एक लौता सब्जेक्ट है जहाँ पर नॉलेज रिवार्ड होता है, और इसके भी कुछ टेम्पलेट हैं जो यूपीएससी यूज़ करता है गलत बनाने के, और इसके भी कुछ वे है जिससे कंफ्यूज करता है, पीपल लूज ईजी मार्क्स। इट पेन्स मी लाइक एनीथिंग व्हेन आई सी पीपल लूजिंग मार्क्स इन पॉलिटी, ठीक है ना, और मेरा कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशन है पॉलिटी के साथ। आई हैव हार्डली मिस्ड 1 और 2 क्वेश्चन इन एनी अटेम्प्ट एज फार एज पॉलिटी गोज। सो मैं चाहता हूँ कि आप भी वैसा ही फील करो, क्योंकि ये बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, एक लौता सब्जेक्ट यूपीएससी में जहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा अंड बंड नहीं पूछते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर सब्जेक्ट। पॉलिटी आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है ना, प्रोवाइडेड आपने ठीक ठाक पढ़ाई की हो, ठीक है, क्योंकि उसका रिवार्ड होगा एंड प्रोपोर्शन में रिवार्ड होता है जितना आपने पढ़ाई की है। दूसरा कि आप थोड़ा सा है ना उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझ लो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज होकर कुछ और मार्क ना कर दो एग्जाम प्रेशर में, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए एक ही वे से मैं समझ सकता हूँ, थ्रू योर लाइक्स। आप लाइक करोगे मुझे समझ आएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो फिर मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहूँगा। एंड जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि एक बेहतरीन मैं चीज़ें कुछ क्रिएट करने वाला हूँ, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारा चीज़ किया है, आप उसको चेकआउट करें, और आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ धमाका होने वाला है, ठीक है ना। कुछ एक चीज़ और है मेरे दिमाग में, उसको थोड़ा टाइम लगेगा कंपाइल करने में, बट एग्जाम आते आते तक मैं हर एक एंगल को टच करके जाऊँगा, ठीक है। सो सब्सक्राइब इट, अदरवाइज यू विल लूज दिस चैनल, ठीक है ना, आगे क्या आएगा आपको पता नहीं होगा। एंड उसको नोटिफिकेशन का बटन डाल दो ताकि वो जैसे ही वीडियो आए आपको दिख जाए, ठीक है ना। एग्जाम का टाइम कम है, ठीक है ना, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल जो कि आपको हेल्प हो डायरेक्ट कम टाइम में सबसे ज़्यादा रिवार्ड, ठीक है। सो डू लाइक, डू कमेंट, एंड लास्ट पोल मैं देख रहा हूँ, अभी तक जो मैं लास्ट पोल देखा हूँ उसमें CSET इज़ रनिंग टॉप,
ठीक है ना। सो आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। थोड़ा सा टाइम क्रंच है मुझे, पर उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। पीपल थिंक वो ईजी है, पर वो नहीं है इतना ईजी, ठीक है ना, क्योंकि वो GS1 के कटअप से मुझे लग रहा है, ठीक है, कि बहुत लोग CSAT में फेल हो रहे हैं, ठीक है ना, डिस्पाइट स्कोरिंग वेल इन GS1। सो नोबडी शुड टेक इट लाइटली। कॉम्प्रीहेंसन आपका सेवर है, उसको 2 वीडियो बनाया, उसको आप देखो, ठीक है ना, डोंट टेक इट लाइटली। और अगर किसी तरह का कॉम्प्रीहेंसन वीडियो आपको चाहिए, सो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोलो कि इस ईयर का पैसेज आप सॉल्व कीजिए, स्पेसिफिक दिस पैसेज। आई वांट स्पेसिफिक आप क्वेश्चन बताओ पैसेज का, और वो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा वोटेड रहेगा मैं उसी को टेकअप करूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। आई वांट कि अगर 27 क्वेश्चन आ रहे हैं पैसेज में, तो 25 आपके सही होने चाहिए ही होने चाहिए। जस्ट इमेजिन अगर 25 सही हो रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ जा रहे हैं, 50-60 मार्क्स आ जा रहे हैं, कितना ईजी हो जाएगा लाइफ, कितने शॉर्ट टर्म में पूरा CSAT और पूरा अटेम्प्ट आपका बच जा रहा है सिर्फ एक चीज़ से। आई होप यू गेट दिस मैसेज, ठीक है ना। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द कमेंट सेक्शन एज वेल एज द लाइक सेक्शन, ठीक है ना। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है ना। सी यू विद द नेक्स्ट, आई थिंक इट विल बी द पॉलिटी थिंग, ठीक है ना।